हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज फिर करते हैं निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस और चलते हैं हिस्टोरिकल डेटा में। तो हिस्टोरिकल डेटा में सुबह की हमारी ये मॉर्निंग की फर्स्ट स्लाइड है 9:17 की। अगर 9:17 पे हम देखते तो हमारा जो सपोर्ट था वो कहाँ दिखाई दे रहा था 19,400 पे, और रेजिस्टेंस था हमारा 19,500 पे। सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा था? सपोर्ट हमारा था वीक टू टॉप, और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस भी वीक टू टॉप। रेजिस्टेंस कितना? रेजिस्टेंस था हमारा 79% वीक टू टॉप, और जो सपोर्ट था वो था हमारा 91% वीक टू टॉप। ठीक है, लेकिन देखिए क्या है, जो हमारी ओ आई है वो था वीक टू बॉटम। तो ऐसे में आप कभी भी रेजिस्टेंस को वीक टू बॉटम समझने की गलती मत करना। क्यों मत करना? अगर ये वीक टू बॉटम होता 450 पे, मान लीजिए ओ आई कहाँ पे होता, ओ आई यहाँ 450 पे वीक टू बॉटम होता, तो हम क्या मानते? तो हम रेजिस्टेंस को वीक टू बॉटम मान लेते, क्योंकि ये इसको क्रॉस कर चुकी। लेकिन जब तक ये इसके साथ तक बॉटम है, जब तक जहां पर हमारा रेजिस्टेंस है वहां तक अगर येलो कलर है तो हम उसको कोई महत्व नहीं देंगे। लेकिन अगर ये इसको क्रॉस करके 450 पे वीक टू बॉटम हो जाता तब हम रेजिस्टेंस को वीक टू बॉटम मान लेते। वो बहुत रेयर केस होता है, ऐसे रेयर कंडीशंस होती है जहाँ पे ऐसी वीक टू बॉटम होता है, लेकिन कई बार देखने को मिल जाता है हमें, तो तब हम उसको रेजिस्टेंस को वीक टू बॉटम मान लेंगे। तब कई लोगों को लगता है कि हमारी मान लीजिए वॉल्यूम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई देगी, तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि रेजिस्टेंस में वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग थी फिर भी रेजिस्टेंस हमारा वीक टू बॉटम कैसे हुआ? तो ऐसे वीक टू बॉटम हो जाता है रेजिस्टेंस। तो अभी हमारा सपोर्ट वीक टू टॉप और रेजिस्टेंस भी वीक टू टॉप। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। रेजिस्टेंस वीक टू टॉप, अभी भी स्पॉट भी वीक टू टॉप, और मार्केट चल रहा है 500 के कॉल साइड के डाइवर्जन पे। ठीक है, और वीक टू टॉप 550 तक है। ऐसे में बुल रन का सिनेरियो वैसे तो दोनों वीक टू टॉप है। हालांकि क्या हुआ, रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट भी हो गया हमारा। देखिए प्रीवियस स्लाइड में देखिए, रेजिस्टेंस 95% वीक टू टॉप था और स्पॉट हमारा 98%। अब हमारा स्पॉट शिफ्ट होने वाला है। तो अगर मान लीजिए शिफ्टिंग स्पीडली हुई है, 9:21 हुए हैं और ये हमारा ऑलमोस्ट स्पोर्ट शिफ्ट होने वाला है, तो इतनी स्पीड में हम क्या देखेंगे कि न्यू ईयूएस से हम हमारी एंट्री देखेंगे। न्यू ईयूएस कितना आ रहा है? 481। तो ऐसे में हम अपनी एक लाइन कहाँ ड्रॉ कर लेंगे? 481 पे। ठीक है, एक लाइन हमारी यहाँ हो जाएगी 481। और 500 का हम कॉल साइड देखें तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? अभी तो ब्रेकआउट दिखा रहा है क्योंकि 533 चल रहा है ना। अब देखिए रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो गया और सपोर्ट है वो भी हमारा ऑलमोस्ट शिफ्ट होने वाला है। ऑलमोस्ट शिफ्ट हो गया। अब सपोर्ट भी शिफ्ट और रेजिस्टेंस भी शिफ्ट। देखिए सपोर्ट, इसकी सपोर्ट की परसेंटेज देखिए कितना स्पीडली ये ऊपर शिफ्ट हुआ और उतना ही स्पीडली स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। जब इतना स्पीडली स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है तो हम न्यू ईयूएस से एंट्री उठा सकते हैं, अगर हमारी वैल्यू यहाँ पर मिल जाए हमें। जो हमारी 480 470 81 की वैल्यू है, यहाँ अगर हमें मिल जाता है तो हमारी कॉल की एंट्री बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस था 500 से 550 पे शिफ्ट हुआ, और अब 550 पे शिफ्ट होने के बाद 600 पे विक टॉप हो गया है ना। रेजिस्टेंस फिर से नहीं, इसका विक टॉप हो गया, स्पोर्ट शिफ्ट हुआ और शिफ्ट होकर स्पीडली स्ट्रांग हो रहा है। तो मार्केट चल रहा है 526, मान लीजिए 500 के। तो अगर रिस्की ट्रेडर हैं आप तो आप कहाँ से ट्रेड उठा सकते हैं? 550 के डायवर्जन से, जो कि हमारी वैल्यू आ रही है 522 की। तो एक लाइन हम ले लेते हैं 522 पे। तो ये देखिए एक लाइन हम 522 पे यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन हमारी यहाँ से बन जाएगी कि यहाँ से भी कॉल उठा सकते हैं, या फिर हमें न्यू में सेफ ट्रेड लेनी है आपको तो न्यू ईयूएस से उठा सकते हैं। अभी मार्केट चल रहा है 526 पे। अप्रोक्स हमारी वही वैल्यू चल रही है रिस्की ट्रेड की, क्योंकि स्पोर्ट्स रेजिस्टेंस शिफ्ट होकर फिर से विक्टोर टॉप होकर 600 पे शिफ्ट हो गया। रेजिस्टेंस फिर से 3 जगह चल रही थी ना, 600 पे आ गया, और ये देखिए 89% स्ट्रांग हो गया। स्पोर्ट्स फील्डली स्ट्रांग हो रहा है। तो अगर रिस्की ट्रेडर हैं तो आप यहाँ से भी कॉल उठा सकते हैं, और अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो न्यू ईयूएस का वेट कर सकते हैं। न्यू ईयूएस पे अगर मार्केट आपको मिलती है तो वहाँ से आपके कॉल की एंट्री बन जाएगी। मार्केट चल रहा है 537, समय हो गया 9:40। हम देखते हैं मार्केट 10:30 पे देखते हैं। देखिए एकदम से मार्केट में कितनी बड़ी बड़ी ग्रीन रेड कैंडल्स बनी और मार्केट हमारे एग्जैक्ट ईओएस पे आ पहुंचा। ईओएस हमारा कहाँ पे था?
यूएस हमारा 500 पे था, 500 पे स्ट्रॉन्ग हो चुका था और न्यू यूएस की वैल्यू, तो ये हमारे लिए ज़बरदस्त वाली बढ़िया ट्रेड थी, है ना। 10:32 पे देखिए मार्केट चला है 491, और यहाँ से हमारी एक कॉल की ट्रेड थी 500 के डाइवर्जन से, जिसकी वैल्यू हमारी अप्रोक्स 470 आ रही थी। मार्केट ने लो क्या लगाया, मार्केट ने इस समय लो लगाया 487, 487 का लो लगाया, और 81 पे हमारी लाइन थी। 5-7 पॉइंट पहले रिवर्स हुई तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर 5-7 पॉइंट पहले आप सेफ ट्रेड पर, अगर आप क्या कर सकते हैं, कुछ 5-7 पॉइंट कर सकते हैं पहले एंट्री, क्योंकि ये देखिए स्पॉट हमारा 500 पे, रेजिस्टेंस 600 पे। ऐसे में अगर हमें सेफ ट्रेड मिल रही है तो अगर 5-7 पहले भी हम 5-7 पॉइंट पहले एंट्री कर लेते हैं तो भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि रिस्की ट्रेड हो उसमें भी अगर आप 5-7 पॉइंट छोड़ें तो उसमें डर लगता है कि क्या पता हम रिस्की का भी छोड़ रहे हैं, रिस्की डाइवर्जन आएगा, फिर सेफ भी अगर आ गया तो उसमें ज़्यादा लंबा स्टॉप लॉस हो जाता है। तो ऐसे में क्या है, सेफ ट्रेड में अगर 5-7 पॉइंट आप पहले ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ से एक कॉल की ज़बरदस्त वाली एंट्री थी, और मार्केट में देखिए 480 से कहाँ से पहुंचा मार्केट, 580 के आसपास पहुंच गया। अप्रोक्स 100 पॉइंट की ट्रेड थी, और कितनी देर में मिल गई, 10:45 से लेकर 11:20, अप्रोक्स 40 मिनट में आपको 100 पॉइंट का एक बिग मूव मिल गया, है ना। जबरदस्त मूव मिला। 10:34 हुआ है, 11 बजे का हम देख लेते हैं। 11 बजे मार्केट पहुंच गया था, कहाँ पहुंच गया था, EUR के 550 के डाइवर्जन पर। 550 के डाइवर्जन की वैल्यू क्या आ रही थी, 550 का भी ब्रेकआउट दिखा रहा है। मार्केट चल रहा है 570, मार्केट इसके डाइवर्जन पे पहुंच चुका। अब मान लीजिए यहाँ से मार्केट अपना डाइवर्जन पॉइंट लिया, एंड ऑफ डाइवर्जन करेगा तो कहाँ तक जाएगा, 550 का डाइवर्जन मान लीजिए 523 तक। ऐसे में हम ये ट्रेड नहीं ले सकते 523 वाली, क्योंकि ये क्या हो जाएगी, 523 वाली अगर ट्रेड हम देखें तो ये ट्रेड हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये 1.0 के खिलाफ है। भले ये एंड ऑफ डाइवर्जन है, देखिए पूरा डॉट टू डॉट लगाया 523 का। यहाँ से क्यों बनेगी यहाँ से ट्रेड, क्योंकि मार्केट अपने डाइवर्जन पे पहुंचा है, डाइवर्जन से एंड ऑफ डाइवर्जन के लिए भी तो जी नीचे जा सकता है ना मार्केट, एब्सोल्युटली जा सकता है। 523 पे मार्केट फिर से गया, इस समय पे पहुंचा, ये पहुंचा 12:25। अब हम रेजिस्टेंस को देखें, रेजिस्टेंस 600 पे शिफ्ट होकर 89%। अब ले लेते हैं 12 बजे का टाइम, 12 बजे का टाइम लेते हैं और देखते हैं क्या डेटा था हमारा उस समय। रेजिस्टेंस हमारा 81% रह गया वीक टू बॉटम, और जो सपोर्ट था वो 79% वीक टू टॉप। सपोर्ट वीक टू टॉप हो गया, रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम ही है अभी तक। हालांकि रेजिस्टेंस को शिफ्ट हुए काफी टाइम हो गया ना ऊपर, लेकिन बहुत धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है रेजिस्टेंस। अगर जितना स्पीडली शिफ्ट हुआ उतना स्पीडली स्ट्रांग हो जाता तो मार्केट क्या होता, मार्केट उड़ जाता। लेकिन ये जब इतना धीरे धीरे हो रहा है तो मार्केट को फंसा रहा है, उलझा रहा है मार्केट को। भले स्पोर्ट विक्टोर टॉप हो गया, स्पोर्ट की शिफ्टिंग हुई फिर से विक्टोर टॉप हुआ, रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हुई फिर से टॉप हुआ, फिर से शिफ्टिंग हुई, लेकिन जो ये शिफ्टिंग थी वो हमारी कंप्लीट नहीं हो रही है। 12 बज गए, अभी कितना हो गया, स्पोर्ट भी 79% विक्टोर टॉप। अब लेते हैं 1 बजे का डेटा, 1 बजे का देखते हैं उस समय क्या था। उस समय भी हमारा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम, हालांकि रेजिस्टेंस क्या हो गया, अब नई जगह वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। अब रेजिस्टेंस नई जगह वीक टुवर्ड बॉटम, सपोर्ट हमारा नई जगह वीक टुवर्ड टॉप, ठीक है। दिख रहा है बाजार उलझा हुआ कहाँ पे, 550 के डाइवर्जन पर। मार्केट कहाँ चल रहा है, मार्केट 550 के अप और डाउन साइड दोनों साइड मार्केट यहीं घूमता रहा। क्यों घूमता रहा, क्योंकि ये देखिए प्रेशर बन रहा है, सपोर्ट है जो विक्टर टॉप का प्रेशर बना रहा है, रेजिस्टेंस है वो विक्टर बॉटम का प्रेशर बना रहा है, तो वो 550 पे उलझा रहेगा। क्योंकि जो पुट राइटर्स हैं, कॉल राइटर है, वो मार्केट को नीचे की तरफ ढकेल रहे हैं 550 की तरफ, और जो पुट राइटर है वो ऊपर की तरफ ढकेल रहे हैं 550 के। तो ये बीच में फंसा हुआ है 550 पे जो फंसा हुआ है, तो मार्केट 550 पे यही देखिए अप डाउन करता ना, 550 के अप साइड चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि दोनों साइड में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन जैसा मान लीजिए, चाहे दोनों का प्रेशर मान लीजिए। क्योंकि ये विक्टोर बॉटम, इसको तो हम नए भी ना बॉटम मानते, क्योंकि 550 से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। एक बार के लिए मान लीजिए कि विक्टोर बॉटम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है वो कंप्लीट नहीं हुई, तो विक्टोर बॉटम नहीं। लेकिन ओ आई जो है वो नई हुई विक्टोर बॉटम हुई, ओ आई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थी,
और ये 550 पे नई जगह वीक टू बॉटम है। तो रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम और सपोर्ट वीक टू टॉप, तो ऐसे में ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट प्रेशर बना रहे हैं, 550 पे बाजार को फंसा रहे हैं और मार्केट वहीं फंसा रहा। तो हमारे लिए आज कौन सी एक बढ़िया ट्रेड थी? ये तो हमारी ज़बरदस्त वाली ट्रेड थी, भयंकर। और ये हमारी ट्रेड थी जो पुट की ट्रेड थी हमारी, ये थोड़ी रिस्की थी। क्यों थी? क्योंकि मार्केट में बुल रन था। ऐसे में डाइवर्जेंस की ट्रेड रिस्की हो जाती हैं एंड ऑफ डाइवर्जेंस तक की। लेकिन यहाँ पे मार्केट दिख रहा था उलझा हुआ बाजार था। इतना 100 मूवमेंट, अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट आपने पकड़ लिया उसके बाद बाजार में रिस्क लेना ही क्यों है? अपना डब्बा बंद कीजिए। ऊपर से एक्सपायरी का दिन था, प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा होता है ना, सेलर्स का दिन होता है, इसलिए बाजार में मत उलझिएगा। 100 पॉइंट आपको मिल गया एक्सपायरी के दिन। तो ज़बरदस्त बाजार था, लॉस खाने वाला कहीं कोई आज मार्केट था नहीं। आई होप सबने प्रॉफिट किया होगा। धन्यवाद।